दोस्तों, सऊदी अरब में मक्का शहर में मौजूद काबा मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है। कुरान पाक में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो काबा जरूर आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में मुसलमान इस पवित्र जगह पर माथा टेकते हुए नजर आएंगे, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में हज की यात्रा भी बोलते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि काबा के अंदर किसी भी हिंदू को नहीं जाने दिया जाता। और क्या आप मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी का रहस्य जानते हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक भी अभी तक चक्कर में पड़े हुए हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको काबा से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। पर हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना एक पल की देरी किए हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब अभी की अभी कर लें। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काबा को कब, किसने और कैसे बनवाया। तो ये बात शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन काबा को खुदा के हुक्म पर बनवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी और हजरत इब्राहिम ने बिना एक पल की देरी किए, बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम का ये सच्चा दिल देखकर खुदा ने उनके बेटे की कुर्बानी ना करते हुए एक जानवर की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। और फिर खुदा ने इब्राहिम को पैगंबर बनाया, उनके लिए एक घर भी बनाया। दोस्तों, कुरान में ये भी बताया गया है कि जो काबा आप मक्का में देखते हैं, बिल्कुल ही ऐसा काबा जन्नत में भी है, जहाँ पर हर दिन 70,000 रिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। अब ये चीज भी कई सारे लोगों को सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन काबा का निर्माण कई बार हो चुका है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से तो कभी किसी कारण से काबा किसी न किसी नुकसान को झेलता था, जिसके चक्कर में बार बार इसका निर्माण करवाना पड़ा। ऐसे में आप जैसे काबा को आज देख रहे हैं, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आखिरी बार 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। हालांकि आखिरी बार जब इसमें बदलाव किए तो उसमें कई सारी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, ताकि काबा में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का असर न हो। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से इसको अब बनाया गया है, उसमें कई सदियों तक काबा को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि काबा कई बार पुनः निर्माण के अलग अलग चरणों से गुजरा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि खुदा का ये कहना है कि काबा का निर्माण मेहनत और मजदूरी यानी कि केवल पवित्र स्तोत्रों से ही आने वाली राशि से किया जाएगा, वरना तो अब तक ये सोने में बन चुका होता। और ये श्रद्धालु ये बात जानते हैं कि उनका खुदा केवल पवित्र स्तोत्रों से आने वाली राशि से बने हुए घर में ही रहेगा। यही वजह है कि कई बार बड़े बड़े लोग काबा का अच्छे से निर्माण तो करवाना चाहते हैं, लेकिन पवित्र स्तोत्रों से आए पैसों की कमी के कारण वो ये करा नहीं पाते। यही वजह है कि काबा का आकार समकोण तय किया गया था, लेकिन गलत तरीकों से आए पैसों से इसका निर्माण नहीं होना था। ऐसे में इसे छोटे से क्यूब का आकार दिया गया। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहिए, खुदा भी ये चीज देखकर सोचते होंगे कि मैंने एक चीज पर पवित्र तरीकों से कमाए पैसों का इस्तेमाल करने के लिए क्या कहा, तो यहाँ तो पैसों की कमी ही पड़ गई। अब इस चीज से ये समझ में आ गया कि वाकई में लोग कितनी कम मात्रा में पवित्र तरीकों से पैसा कमाते हैं। वैसे क्या आप ये बात जानते थे कि पहले काबा में 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी? सबसे पहले एक दरवाजा अंदर आने के लिए और एक दरवाजा बाहर जाने के लिए हुआ करता था। यहाँ तक कि काफी समय तक यहाँ पर एक खिड़की भी रही। लेकिन आज के समय में जिस तरह काबा का निर्माण हुआ है, वहाँ पर केवल एक ही दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। और आप ये बात भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा वक्त था जब काबा पूरा रंगीन था। जी हाँ दोस्तों, आज काबा की पहचान बना काले रंग की ये इमारत कभी हरे, लाल और सफेद रंग की हुआ करती थी, जिस रूप में लोगों को ये बहुत प्यारा लगता था। आपको बता दें कि घाटी से निचले हिस्से में होने की वजह से बारिश में काबा में अक्सर पानी भर जाया करता था। लेकिन चाहे बारिश हो या फिर बाढ़, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी कमी नहीं आती थी। फिर चाहे जितना भी पानी क्यों न भर जाए, वहाँ का माहौल हमेशा अच्छा ही रहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तैरकर काबा की परिक्रमा भी करते थे। हालांकि अब आसपास की जगहों पर बदलाव करके इस तरह की स्थितियों पर काबू पा लिया गया है, और अब से पानी में तैरते हुए श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का वो दृश्य देख पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है।
क्योंकि जब श्रद्धालु तैरते हुए काबा की परिक्रमा करते थे तो नज़ारा कुछ और ही होता था। और दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, काबा का काला पत्थर एक इजराइल समूह द्वारा चुरा लिया गया था और जब उसे वापस हासिल किया गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि उस पत्थर के कुछ ऐसे हिस्से भी हुए जो आज तक पाए ही ना जा सके। दोस्तों, काबा की चाबी बनी शैबा परिवार के पास होती है और इनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर चाहे कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, काबा में उन्हें अंदर जाने के लिए इनसे इजाजत लेनी पड़ती है। हम आपको बता दें कि काबा के इतिहास में कई सारे गौरवपूर्ण बातें छिपी हुई हैं, जिनसे हमें और आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप यहाँ ले लीजिए। दुनिया भर के मुसलमानों को जोड़ने वाली कड़ी का सबसे अहम स्तोत्र काबा ही है, क्योंकि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क या फिर कॉन्टिनेंट में क्यों ना रहते हो, वो जैसी चाहे लाइफस्टाइल क्यों ना जीते हो, लेकिन उन्हें एक करने वाला ये काबा ही है जो उन्हें खुदा के घर से कम नहीं लगता। और यहाँ लोग जाते ही इसलिए हैं ताकि वो खुदा से रूबरू हो पाए। अब दोस्तों, अगर मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की बात की जाए तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मरुस्थल में एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं से हर दिन हजारों लोग पानी निकालते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इतने सालों में ना ही कुआं सूखा और न ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इस कुएं के पीछे कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपने पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का मदीना के रेगिस्तान में छोड़कर कहीं काम से चले गए। जब बेटे हजरत इस्माइल को बहुत तेज प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी दिखाई ना देने के कारण बेचारे हजरत मासूम इस्माइल प्यास से परेशान होकर रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ने लगे। और तभी चमत्कार हो गया, क्योंकि जिस जगह इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहाँ से अपने आप ही पानी निकलने लगा। अब रेत जैसी जगह से अपने आप ही पानी निकलना किसी करिश्मे से कम नहीं था। इसी वजह से उस जगह पर कुआं बनाया गया और इसी कुएं को आज हम जमजम के पानी के कुएं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुसलमान इस कुएं के पानी को काफी पवित्र मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कुएं के पानी को पीने लायक तक नहीं मानते। यही कारण था कि 40 साल पहले एक एक्सपर्ट ने जमजम के पानी का निरीक्षण किया। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 1971 में इजिप्ट के डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में लिखा था कि मक्का का जमजम का पानी लोगों के पीने लायक बिल्कुल नहीं है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित कर रहे हैं। दोस्तों, इजिप्ट के डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जमजम के पानी को यूरोपियन लैब में चेक करने के लिए भेजा गया, पर जब सभी जांचें हुई तो इसका परिणाम लोगों को वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि रिपोर्ट में ये चीज तो साफ हो गई थी कि डॉक्टर ने जो कहा वो सभी बातें बिल्कुल सही थी। यानी मक्का शहर का गंदा पानी आकर इस कुएं में मिल जरूर जाता है, लेकिन वो गंदगी इस पवित्र पानी को दूषित नहीं कर पा रही। उल्टा पानी में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसको पीने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी खुद को एकदम से तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। साथ ही जमजम के पानी में पाए जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। इसी वजह से यहाँ लोग इस पानी को अमृत समझकर इसे पीते हैं, मानो ये उन्हें एक नई जिंदगी दे देगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, साथ ही बगल वाली बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।